एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने फिर से जो है आपको बता दें कि एक रिश्वतखोर को पकड़ा है। इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने नायब तहसीलदार के साथ साथ एक कांस्टेबल को भी जो है वो इस इंसिडेंट में मुलव्विस पाया। एंटी करप्शन ब्यूरो चाहे जम्मू में हो चाहे कश्मीर में, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो काम बहुत ज्यादा बेहतरीन कर रहा है। इसलिए आपको बता दें कि नायब तहसीलदार को जो है एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। और आप देखिए इतने बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए ये सरकारी बाबू, जिन्हें हम सरकारी ऑफिसर कहते हैं, लेकिन 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भी इनके हाथ नहीं कांपते। अगर सरकार से बात करें, मोटी ताजी तनख्वाहें लेते हैं। हर अगर महीने की बात करें, इनके घर पर अच्छा खासा अमाउंट जाता है, जिसके लिए सरकार ने इन्हें कुर्सी पर बिठाया है। लेकिन कहते हैं ना कि जब रिश्वत खाने की आदत पड़ जाए, फिर रिश्वत के पैसों के बिना जो है वो कहां इंसान अपनी जिंदगी निकाल सकता है। तो आज एक ऐसा ही मामला एंटी करप्शन ब्यूरो ने सामने रखा, जिसमें नायब तहसीलदार के साथ साथ एक कांस्टेबल को भी जो है वो आपको बता दें कि उस पर भी कार्रवाई की। और ये कार्रवाई आती है करप्शन के साथ। लेकिन कांस्टेबल का भी रोल आपको बताते हैं। आप सब लोग खबर सुनते सुनते हैरान हो रहे होंगे कि नायब तहसीलदार के साथ कांस्टेबल का क्या रोल आ गया, कांस्टेबल कब से जो है वो रिश्वत मांगने लग गया। लेकिन फिलहाल जब आप ये पूरी खबर सुनेंगे ना, तब आपको बीच का मैटर समझ आएगा कि नायब तहसीलदार के साथ एक अगर बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेबल की, उसे क्यों यहाँ पर जो सस्पेंड किया गया। आपको बता दें एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज जानकारी दी। आप ये जानकारी जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के जम्मू और कश्मीर पोर्टल पर भी जाकर देख सकते हैं कि आज एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो है वो रंगे हाथों नायब तहसीलदार को पकड़ा है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से बताया गया कि हमारे पास एक कंप्लेन आती है। उस कंप्लेन में बताया जाता है कि नायब तहसीलदार जो है क्रू का, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का, वो किसी मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए 10,000 रुपए की जो है वो मांग कर रहे हैं। लेकिन 10,000 रुपए नायब तहसीलदार ने नहीं मांगे। अपने क्लर्क से जो है वो कह रहा है कि इस मैटर को डिस्प्यूट करने में, यानी इस मैटर को साफ करने में, इस मैटर को जो है काम करने में 10,000 रुपए लगेंगे। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार ने 10,000 रुपए की डिमांड की, बट अपने क्लर्क के थ्रू जो है वो डिमांड की कि अगर आपको इस डिस्प्यूट का जो है वो सेटलमेंट करना है तो 10,000 रुपए लगेंगे। आपको बता दें ये उनकी पुरानी पूर्वजों की लैंड थी, यानी जो एंटी करप्शन ब्यूरो के पास पहुंचा, ये उनकी कोई पुरानी जमीन थी जो उनके पूर्वजों की जमीन चलती हुई आ रही थी। उसे लेकर ये शख्स जो है वो नायब तहसीलदार के पास जा रहा था। बट नायब तहसीलदार की अगर हम बात करें, उसने तो पहले ही ठान लिया था कि मैं इसका काम नहीं करूंगा, अगर काम करूंगा तो 10,000 रुपए लेकर करूंगा। तो ये डिमांड जो है वो क्लर्क के थ्रू ऊपर पहुंचाई जा रही थी कि भैया अगर 10,000 रुपए हुए तो काम यहाँ पर होगा। आपको बता दें कि क्लर्क ने बिल्कुल वैसी ही बात जो है वो ऊपर पहुंचा दी। अब कंप्लेनेंट जो है वो तहसील ऑफिस बार बार पहुंचने लगा क्रू के कि आप मेरे डिस्प्यूट का जो है वो सेटलमेंट कर दें। और नायब तहसीलदार की अगर हम बात करते हैं तो नायब तहसीलदार की जो डायरेक्टली मांग थी 10,000 रुपए की, वो क्लर्क के थ्रू थी। अब आपको बता दें कि बार बार जब यहाँ पर कंप्लेनेंट पहुंचा, क्रू डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का कंप्लेनेंट जब पहुंचता है, वो कहता है एंटी करप्शन ब्यूरो का, भैया मेरे जूते भी घिस गए, मेरे पांव भी दर्द होने लगे, लेकिन मुझसे 10,000 रुपए की मांग की गई थी और मेरा काम जो है वो नहीं हो रहा और मैं 10,000 रुपए नहीं दूंगा। इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो को कहा जाता है कि आप इसमें जो है वो इंटरवीन करें और नेसेसरी स्टेप ले। एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करते हैं, उन्होंने जो है नायब तहसीलदार के साथ साथ क्लर्क की बात करते हैं, उन पर भी शिकंजा कसा। आपको बता दें कि यहाँ पर FIR नंबर 2/2024 अंडर सेक्शन 7 PC एक्ट 1988 पुलिस स्टेशन की बात करें, वहां पर दर्ज की गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो अनंतनाग ने जो इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन की। आगे कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको बता दें कि ये जो कांस्टेबल का रोल है, इसका क्या रोल है। इस कांस्टेबल का रोल है, ये नायब तहसीलदार के साथ ड्यूटी पे था। आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ जो है वो गार्ड में या उनके प्रोटोकॉल में या सिक्योरिटी में, ये पुलिस कांस्टेबल भी जो है SG का कांस्टेबल की बात करें, ये तैनात था। जब ऑफेंस की बात हुई तब नायब तहसीलदार के साथ साथ क्लर्क के साथ साथ SG कांस्टेबल को भी जो है हिरासत में लिया गया। और अभी आपको बता दें कि एक ट्रैप टीम का गठन हुआ। एक ट्रैप टीम ने जो सक्सेसफुली ट्रैप बिछाया। उन्होंने यहाँ पर आपको बता दें कि नायब तहसीलदार क्रू जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा है, उन्हें रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपए की पकड़ा। साथ साथ में आपको बता दें SG कांस्टेबल भी थे जो नायब तहसीलदार के साथ ही थे। और आपको ये भी बता दें कि आगे नायब तहसीलदार के साथ साथ इन्हें भी इस ऑफेंस का जो है भागीदार माना जा रहा है। और जो स्टेटमेंट हमारे पास आई है कि आगे जो है वो इसकी जांच हो रही है। फिलहाल अगर आप ये समझें कि आप अगर किसी ऑफिसर के साथ हैं, आप किसी भी गजेटेड पोस्ट ऑफिसर के साथ हैं, आप पुलिस वाले हैं, यानी ये खबर ये बताती है कि अगर आप पुलिस वाले हैं, आप किसी गजेटेड पोस्ट के साथ हैं, तो अगर उस गजेटेड पोस्ट के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आपके भी खिलाफ होगी। तहसीलदार की पोस्ट कोई छोटी नहीं है। अगर तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार की पोस्ट की अगर बात करें, बहुत बड़ी पोस्ट है। तहसीलदार जो है वो लोगों के जगह जमीनों से जुड़े काम करता है। तहसीलदार हर एक उस एरिया का काम करता है जिस काम के लिए उसे जो है
यहाँ पर ओहदे पर बिठाया गया है। लेकिन आप देखिए कि इस तरह से डिमांड करना, इस तरह से कहना कि क्लर्क के थ्रू मैसेज भिजवाना कि मुझे 10,000 रुपए दे दो। पहले कोई इस क्लर्क से पूछे क्या तुम्हारी सैलरी कम है, क्या ये 10,000 रुपए से तुम्हारी सैलरी जो है वो आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए खबर बस यही है कि यहाँ पर जो है नायब तहसीलदार ने क्लर्क के थ्रू जो है वो 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी, और 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने के साथ साथ जो कांस्टेबल यहाँ पर उनके साथ ड्यूटी दे रहा था, एसजी का कांस्टेबल था, उस पे भी जो है वो वायलेशन के चार्जेस लगे हैं। देखिए, अगर कोई गुनाह करता है, आप उस गुनाह को देखते हैं, आप उस गुनाह को रोकते नहीं, आप उसकी गलती को रोकते नहीं है। आप अगर देख रहे हैं कि आपके साथ वाला व्यक्ति जो है वो करप्शन मांग रहा है, आप करप्शन दे रहे हैं, करप्शन देने वाला भी जो है वो उतना ही बड़ा भागीदार है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये खबर बताना चाहूंगी, ये खबर बहुत ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि शायद आपने पहली बार सुना होगा कि एक नायब तहसीलदार के साथ, यानी एक नायब तहसीलदार के साथ साथ एक एसजी कांस्टेबल को भी जो है वो वायलेशन करने के लिए जो है यहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने उस पर जो है वो धरपकड़ की है। और अगर धरपकड़ की बात करें, सिर्फ अब उनकी नहीं होगी, आगे मामला जो है वो पूरा, ये इनिशियल जानकारी थी, यानी अगर कोई भी केस चलता है तो ये उसकी पहले की जानकारी थी। आगे मामला जो है वो आगे चलेगा, और आगे मामले की हम बात करते हैं, ये बहुत आगे जाएगा। और ये इनिशियल जानकारी के अलावा की अगर मैं बात करूं, अब मामला जो है वो एंटी करप्शन ब्यूरो के हाथ में है, अब मामला आगे जाएगा। इस नायब तहसीलदार ने कितने लोगों से रिश्वत मांगी, इसके घर पर क्या कुछ सामान है, क्या एसेट्स है इसके पास, कितने लोगों का काम इसने किया है, कैसे काम किया है, उस पर जो है चर्चा होगी। और एसजी कांस्टेबल से भी पूछा जाएगा कि कब से इसके साथ हो और क्या क्या चीजें जो है हो रही हैं। चलिए, तहसीलदार तो गए और अब जो है कांस्टेबल भी गए। कहा ना कि सनम हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। फिलहाल खबर यही है कि यहाँ पर नायब तहसीलदार के साथ साथ एक एसजी कमांडो भी वायलेशन के घेरे में आ गया, जिन्होंने करप्शन की। और फिलहाल 10,000 रुपए की करप्शन के लिए नायब तहसीलदार को भी जो है यहाँ पर रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। खरियूर डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का ये मामला है। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन।